मैं गुज़श्ता चंद दिनों के वाक़यात पर कुछ कहना चाहता हूँ। पिछले वीकेंड पर विफाकी एजेंटों ने लॉस एंजलिस और उसके गर्द व नवाह में बड़े पैमाने पर छापे मारे। ये छापे इस वक्त भी जारी हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कैलिफोर्निया इमिग्रेशन नाफिजुल अमल कार्रवाइयों के लिए नया नहीं है, लेकिन संगीन मुजरमाना रिकॉर्ड रखने वाले और हतमी डिपोर्टेशन आर्डर्स वाले गैर कानूनी तारकीन वतन पर तवज्जो देने की बजाय, जो दोनों जमातें तवील उर्से से हमायत करती आई हैं, मौजूदा इंतजामिया इंधाधुंध बड़े पैमाने पर मल्क बदरी की पॉलिसी पर अमल पैरा है, जो मेहनती तारकीन वतन खानदानों को उनकी जड़ों या खतरे के बगैर निशाना बना रही है। जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो पहले कभी नहीं देखा गया। हफ्ता की सुबह वफाकी एजेंटों ने होम डेपो की पार्किंग में एक बगैर नंबर प्लेट वैन से बाहर निकलकर लोगों को पकड़ना शुरू किया। ये एक ज्यादा तर लातीनी आबादी वाले इलाके को जानबूझकर निशाना बनाने की कार्रवाई थी। इसी तरह का मंजर इस वक्त देखने को मिला जब शहर के वसत में एक कपड़ों की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। दीगर कार्रवाइयों में एक अमरीकी शहरी खातून जो 9 माह की हामला थी गिरफ्तार की गई, एक 4 साला बच्ची को अलग कर दिया गया, खानदानों को तोड़ दिया गया, दोस्त गायब कर दिए गए। जवाबन आम शहरियों ने अपने आईनी हक के तहत एहतिजाज किया। कैलिफोर्निया रियासत, शहर और लॉस एंजलिस काउंटी ने अपने पुलिस अफसरान भेजे ताकि अमन कायम रखा जा सके, और ज्यादातर मामलात में वो कामयाब रहे। कैलिफोर्निया उस तरह की बेचैनी के लिए नया नहीं है। हम उसे अपने कानून नाफिज करने वाले उदारों के जरिए संभालते हैं, लेकिन यह सूरत हाल कुछ और थी। फिर आंसू गैस, फ्लैश बैंग ग्रेनेड्स, रबड़ की गोलियां इस्तेमाल की गईं। विफाकी एजेंटों ने लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कानूनी हुकूक को पामाल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के कानून नाफिज करने वाले हुक्काम से मशूरा किए बगैर 2000 नेशनल गार्ड्स के अहलकारों को गैर कानूनी तौर पर तैनात कर दिया। सदर की उस ताकत के बेदरीग इस्तेमाल ने सूरतहाल को मजीद खतरनाक बना दिया और हमारे शहरियों, पुलिस और नेशनल गार्ड्स की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। फिर उसने अपनी खतरनाक पॉलिसी को मजीद बढ़ावा दिया, और ये सब जानबूझकर किया गया। जैसे जैसे खबरें लॉस एंजलिस में फैलें, लोगों की अपने खानदानों और दोस्तों के लिए परेशानी बढ़ने लगी। रात होते ही चंद दर्जन अफराद परतशद्दद और तखरीबी हो गए। उन्होंने अमलाक को नुकसान पहुंचाया, पुलिस पर हमले की कोशिश की, और कारों को जलाने के मनाजर सबने टीवी पर देखे। मैं वाज़ेह कर दूं, अगर आप तशद्दुद पर इकसाते हैं या कम्युनिटीज को तबाह करते हैं तो आपको जवाबदार ठहराया जाएगा। अब तक 220 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और मजीद अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और पुरअमन मज़ाहिरीन की बदौलत हालात काबू हो चुके हैं। मैं आ गए थे और मज़ाहिरे सिर्फ चंद बलाकों तक महदूद थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद शद्दत अख्तियार की। उसने मजीद 2000 नेशनल गार्ड्स और 1700 यूएस मेरिन्स तैनात कर दिए। ये वो लोग हैं जो गैर मुल्की जंग के लिए तरबियत याफ्ता हैं, न कि अंदरून मुल्क कानून नाफिज करने के लिए। हम उनकी खदमात और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं, मगर हम अपनी सड़कों पर अपनी ही अफवाज की अस्करी तैनाती नहीं चाहते, न लॉस एंजलिस में, न कैलिफोर्निया में, न कहीं और। हम बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां स्कूलों की पार्किंग में देख रहे हैं। बच्चे अपनी ग्रेजुएशन से खौफजदा हैं। ट्रंप ने पूरे लॉस एंजलिस में अस्करी जाल बिछा दिया है, महज संगीन मुजरिमों को पकड़ने के दावे से कहीं आगे बढ़कर। इसके एजेंट बर्तन धोने वालों, मालियों, मजदूरों और दर्जियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये कमजोरी है जो ताकत का लबादा ओढ़े हुए है। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत हमारे कम्युनिटीज की हिफाजत नहीं कर रही, वो उन्हें खौफजदा कर रही है, और यही उसका मकसद है। कैलिफोर्निया जदोजहद जारी रखेगा। कल ही हमने ट्रंप की गैर जिम्मेदाराना फौजी तैनाती के खिलाफ कानूनी चाराजोई दायर की है। आज हमने अदालत से हंगामी हिक्म जारी करने की दरख्वास्त दी है ताकि फौज को कानून नाफिज करने की कार्रवाइयों से रोका जा सके। अगर हमें बगैर वारंट के महज शक या रंगत की बुनियाद पर उठाया जा सकता है तो कोई भी महफूज नहीं। आमरियत हमेशा कमजोर तरीन अफराद से शुरू होती है, मगर वहीं रखती नहीं। ट्रंप और उसके हामी तकसीम से ताकत हासिल करते हैं ताकि मजीद कंट्रोल हासिल कर सकें। और याद रखें, अगर तशद्दुद उसके फायदे में हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता।
क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो कभी उसकी मुखालफत नहीं करता। क्या हमें 6 जनवरी से ज्यादा किसी हो तो वो और सबूत की जरूरत है। हमें उस खतरनाक लम्हे पर गौर करना होगा, एक ऐसा सद्र जो कानून और आईन से बलात्र होने का ख्वाहिशमंद है, अमरीकी रवायात पर हमला आवर है। इसने हमेशा के लिए 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 140 दिनों में ऐसे इदारे बरतरफ कर दिए जो बिदानवानी और फराड पर उसे जवाबदार ठहरा सकते थे। उसने सकाफत, तारीख, साइंस और इल्म के खिलाफ जंग छेड़ दी है। डेटाबेस गायब है, किए जा रहे हैं। वो मीडिया को बदनाम कर रहा है और पहला आईनी हक सल्ब कर रहा है। वो तालीमी उदारों, वकला और अदलिया को निशाना बना रहा है जो मुहज्जब माशरे की बुनियाद हैं। इसने एक गवर्नर की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है सिर्फ इस वजह से कि वो मुंतखब हुआ है, और अब वो हमारे फौजी हीरोज को अपनी सालिगिरह मनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है जैसे नाकाम आमर किया करते थे। ये सिर्फ लॉस एंजलिस के मज़ाहिरों का मसला नहीं है। जब ट्रम्प ने नेशनल गार्ड पर कंट्रोल मांगा तो ये पूरे मुल्क पर लागू किया। ये हम सब के बारे में है। कैलिफोर्निया पहले है, मगर यहीं पर बात खत्म नहीं होगी। जमहूरियत पर हमला हो रहा है। बानियानी अमेरिका की 3 खुद मख्तार शाखों पर मुश्तमिल हुकूमत तबाह हो रही है। तवाजुन व एहतिसाब है, खत्म हो चुका है। कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी तर्क कर दी है। कानून की हकमरानी अब डान की हकमरानी बन चुकी है। हमारे बानियों ने उस लम्हे के लिए कुर्बानियां नहीं दें। अब हम सबको उठ खड़े होना होगा। जस्टिस ब्रांडिस ने कहा था कि जमहूरियत में सबसे अहम अहदा सदर या गवर्नर का नहीं बल्कि शहरी का होता है। उस वक्त हम सबको ज्यादा से होगा, ज्यादा जवाबदेही के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप अपने पहले आईनी हक का इस्तेमाल करते हैं तो बराह कर्म प्रामन तौर पर करें। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग हैं, इत्तराब, दबाव और खौफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ही इस खौफ का इलाज हैं। डोनाल्ड ट्रम्प आपकी खामोशी और इताअत चाहता है। इसके आगे मत झुकिए।